दो ड्रामा से जो डिस्कस करेंगे हम, एक है मीम से मोहब्बत। यहाँ पे एक गेम थी तलहा की और दादा अबू की। फिटे मुंह लिखने वाले के भी और करने वालों के भी फिटे मुंह नहीं कहना चाहिए, बुरी बात है, लेकिन इंतहाई कुछ चवल मारी गई यहाँ पे। फिलहाल यानी कि हम मन मत मलंग की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपा, आप इस मुंशी के बेटे के साथ चक्कर चला रही थी ना मुबीन भाई के साथ शादी के बाद भी, तभी तो ये हुआ है। कब से ड्रामे करने के बाद अब वो कहती हैं कि दानिश तैमूर का जो ड्रामा है ये देखता कौन है, एक ही तरह की स्टोरी है और एक ही कास्ट और हीरो के साथ एक ही स्टोरी के साथ ड्रामा बन जाता है और वो बार बार एक ही ड्रामा बन रहा है, एक ही तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, तो देखता कौन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामास का रिव्यू करेंगे। दो ड्रामास हैं जो डिस्कस करेंगे हम, एक है मीम से मोहब्बत और दूसरा ड्रामा है मन मस्त मलंग। अच्छा, फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं मीम से मोहब्बत को, जिसमें फिलहाल बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। फिलहाल रोशी के साथ अब अच्छा हो रहा है और जो शारिक है उसकी सही बैंड बजाई है। तलहा का हमें यहाँ पे जो हीरो वाला रूप दिखा है ना, बहुत मजेदार लग रहा है, बहुत आला, मतलब हम हीरो से ना यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमें चुन्ना मुन्ना सा मजलूम सा हीरो नहीं बिल्कुल अच्छा लगता, तो ये मजा आ रहा है हमें। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ड्रामा में हुआ क्या और उसके बाद फिर हम बताएंगे इसमें भोंगिया क्या हुए भाई। अच्छा, सबसे ज्यादा हमें जो इसमें फनी सी सीन लगा जिसमें वो नाना अबू जो एकदम से कहते हैं शादी, बहुत फिल्मी कह सकते हैं, कहते हैं भाई रोशी की शादी होगी तो आज होगी, और ये बात उसकी फैमिली को भी थोड़ी सी फिल्मी लगी, रोशी की फैमिली को भी। लेकिन तलहा फौरन से वहाँ पे हीरो वाले बन के आते हैं और मतलब मुझे लगा था वो खुद ही बोल लेंगे कि मैं शादी करूंगा, लेकिन यहाँ पे दादा अबू जो है वो फौरन जब कहते हैं कि मैं तलहा से करूंगा तो तलहा कहता हाँ मैं करूंगा। और यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक गेम थी तलहा की और दादा अबू की जो मिक्स हुई है और इसके नतीजे में यहाँ पे रोशी की शादी हुई है। रोशी की शादी होगी लेकिन रोशी जो है नखरे दिखा रही है, तलहा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही है, क्योंकि रोशी को लगता है कि तलहा ने सिंपैथी के लिए शादी की है, उसे मोहब्बत नहीं करता है। हालांकि बार बार तलहा कह भी रहा है, मतलब ये तो चलिए क्यूट सी गेम चल रही है, हमें समझ आ रही है, मजा आ रहा है। आज इसमें सबसे ज्यादा मजेदार जो लगा वो तलहा ने जो गुंडा हायर किया ना, बड़ा हैंडसम गुंडा हायर किया सच में। मतलब वो इतने से रोल में भी वो लड़का जो है एक्ट तो सही किया ही किया उसने, लेकिन वो प्यारा बहुत है यार। अच्छा जी, फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं रोशी के खानदान की। अच्छा, सबसे बड़ी पोंगी मुझे इस ड्रामे में लगी, पता है क्या, कि रोशी उनकी एक बेटी है, ठीक है, वो यहाँ से किस तरह से मतलब उसकी शादी हुई एकदम से, ये हादसे की तरह तौर पे शादी हुई है, और जिसकी शादी बंदा शारिक जिससे हो रही थी वो शादी के टाइम पे गायब हो गया। तो इनके ख्याल में ये भी है कि रोशी की कुछ फीलिंग्स भी होंगी उस बंदे के लिए जिससे शादी होने वाली थी, तो एकदम उसकी शादी उधर हो गई। शादी के अगले दिन जब रोशी आती है घर पे अपने माँ बाप से मिलने, आती सबसे पहले क्या चवल मारी जाती है, चवल मारी जाती है कि रोशी की अम्मा और उसकी दादी बैठी हुई हैं और उस रोशी के बैठे हुए ये डिस्कस कर रही है शारिक का तो पता ही नहीं चल रहा, अल्लाह जाने वो कहाँ गया। उसके मतलब उनको अपनी बेटी से ज्यादा टेंशन उसकी, अगर है भी तो इंतहाई को चवल दिखाएंगे भी, तुम लोग डिस्कस बाद में कर लो, आगे पीछे कर लो। वो लड़की जो आपकी बेटी है वो कितने मुश्किल हाथ से गुजर के उसकी शादी हुई है, अब उसको उधर दिल लगाने दो। तो ये लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो क्या करते हैं कि वो जो शारिक है वो क्यों नहीं मिल रहा। लाइक सीरियसली ये कोई बात थी करने वाली, फिटे मुंह लिखने वाले के भी और करने वालों को, मतलब फिटे मुंह नहीं कहना चाहिए, बुरी बात है, लेकिन इंतहाई कुछ चवल मारी गई यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी जो दादा की और तलहा की जो आपस में कुर्बतें हैं वो बहुत ज्यादा हमें देखी बढ़ती हुई, कि आप बड़े प्यार से लाड से हंस के खेल के बातें कर रहे थे और रोशी भी इस बात से हैरान हुई है। खैर ये बोले तो जो हम ड्रामा देख चुके हैं उसमें ये हुआ है, कमिंग एपिसोड में क्या हो रहा है, कमिंग एपिसोड में हमें जो लग रहा है ना कुछ इंटरेस्टिंग तो होगा ऑब्वियसली, बट ऑब्वियसली अब जो रोशी है उसको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि नहीं तलहा से मोहब्बत तो करता है, तो रोशी और तलहा की तो सेटिंग हो ही गई है। लेकिन रोशी पर अब ये भी राज खुलने वाला है कि शादी के मामले में तलहा ने इसकी मदद की। और एक ये भी बात है कि अब ये ड्रामा एंड होने वाला है, बहुत जल्द आप इसका लास्ट एपिसोड देखोगे, तो हैप्पी एंडिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, बस शारिक का एंड होना बाकी है। अच्छा खैर, यहाँ से तलहा को क्या होगा कि शारिक जो है तलहा से चित्र खा के जाएगा, इन्होंने वीडियो से डिलीट कर दी लेकिन वो बाज नहीं आएगा, वो एक विलन वाला वो होता है ना ड्रामों में, फिल्मों में ज्यादा ही होता है कि सही चित्र पड़ते हैं उसको विलन को और वो मरते मरते भी एकदम से उठ के गोली मार देता है।
जिससे थोड़ा सा हीरो जख्मी हो जाता है। तो मे भी यहाँ पे वैसा ही कुछ सीन होने वाला है, असल में गोली नहीं लगने वाली, लेकिन कोई लोग ऐसी हरकत करेगा, वो रशिया को बदनाम करने की, इसके खिलाफ कोई साजिश करने की एक और कोशिश करेगा, अटेम्प्ट करेगा, तो इसमें फिर वो सही दोबारा से जूते जूते खाएगा और ऑफिशियली जूते खाएगा, मतलब मे भी इसको खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी अब होगी, तो फिर इससे जान छूटेगी। तो ये ड्रामा का रिव्यू है कि मीम से मोहब्बत। हम अगले ड्रामे की बात कर लें फिलहाल यानी कि हम मन मस्त मलंग की बात कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, ये बहुत आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी शायद दिमाग जो है वो दानिश से मुझे से हो गया है कि वो मैं भी हर बात में फिलहाल कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो सकता है जिंदगी में, तो इसलिए मैं ना अपनी बातों में फिलहाल का इस्तेमाल मैं भी इसलिए करना शुरू कर दिया कि दानिश भाई बिल्कुल सही कहते हैं कि क्या पता कल क्या होगा, आज तो हमें फिलहाल यूज करना चाहिए ना। क्या जब ये वाकया हुआ दानिश तैमूर का, आई एम श्योर उसने बोंगी ही मारी, हालांकि गलत मारी, उसकी बेगम पास बैठी हुई थी, तो बेगम के सामने ऐसी बात करनी बिल्कुल ही फजूल बात थी। तो उन्होंने जो ये कर दिया तो हम क्या ही कह सकते हैं, लेकिन बेवकूफ़ी किससे भी हो सकती है, उन्होंने बेगम को कोई मसला नहीं है, सानू की मसला है, तो इसलिए हम लोग अभी फिलहाल छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी बात भी है इसमें, मतलब अच्छी बात ये है कि दानिश तैमूर ऑब्वियसली मशहूर तो है ही है, लेकिन वो वायरल भी हो चुके हुए हैं फिलहाल। तो खैर हम दानिश तैमूर के बाद उनके ड्रामा पे आते हैं, मन मस्त मलंग पे, जो कि काफी मजेदार जा रहा है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग जा रहा है वो ड्रामा जो है। मतलब उसमें वो जो ना फिल्मों वाला फिल्मी टच जो है ना, वो हमें अलग से ना मोटिवेट करता है ड्रामा देखने के लिए। अभी तो क्या हो रहा है कि रिया और जो हमारे कबीर हैं आपस में मोहब्बत को कबूल तो नहीं कर रहे, लेकिन करते तो हैं, लेकिन उनकी जो केमिस्ट्री हमें दिख रही है, जो अंदर से हमें मोहब्बत दिख रही है, वो हमें भी कनेक्ट करिए ड्रामा के साथ, जो एक अच्छी बात है ड्रामा की। लेकिन जो बुरी बात यह है कि आसमा जो आपा हैं इतने सालों से चक्कर चला रही हैं एक मुंशी के बेटे के साथ, लेकिन किसको पता ही नहीं चल रहा है। लाइक सीरियसली ऐसा क्यों है, मतलब इतने सालों से चक्कर चला रहे थे, ना भाई को पता चला, बहन को भी पता नहीं चला, लेकिन अब रिया नोटिस करेगी क्योंकि कबीर ने कहा है कि तुम्हारे आस पास के लोग ही है जिम्मेदार। और उसने क्या किया है, रिया के भाई के लिए अपना एक प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया ताकि उसको मिल जाए, तो ये भी एक अच्छा एक्ट, एक अच्छा कदम बढ़ाया उसने रिया के लिए। अच्छा, इसमें एक और भी बात है जो वो ये है कि यहाँ पे हम जो कबीर की नीयत की बात कर लेते हैं भाई। अच्छा, कबीर वैसे तो रिया को पढ़ाने का उसने बात की है, लेकिन जब रिया पढ़ने जाती है तो उसको कोई अलग ही सबक पढ़ाने शुरू कर देता है। वो बेचारी घरों टाइम लेके छुट्टी लेके मतलब झूठ मूठ मार के पढ़ने आती है, वो क्या करता है, इसकी जो फ्रेंड है रिया की, उसको वो दूर कोने में उठा देता है और रिया के साथ बैठ के चक्करबाजियां करता है। अच्छा जी, फनी थिंग है कि रिया ने बनना है इंजीनियर, लेकिन उसको 2 का टेबल भी नहीं आता है। तो साढ़े इंजीनियर होने दादे होने की तो बात मेरे मुल्क तरक्की कर रहा, इतनी नालायक है उसको, मतलब इसको तो पहले चाहिए रिया ने कहे बाजी रोक, मैं तुम्हें ना शुरू तो पढ़ाना वा, हाले तुम्हें ना मैट्रिक भी दोबारा करने की जरूरत है। इस पर कबीर ने भी कहा कि भाई मैं तुम्हें नर्सरी से पढ़ाऊंगा, बहन तो नहीं कह रहे, इसने कहा, लेकिन उसने बोला कि मैं तुम्हें नर्सरी से पढ़ाऊंगा, तुम्हें 2 का टेबल भी नहीं आता है, तो इंजीनियर कहाँ से बनोगी। मुझे लगता है रिया ना कोविड के टाइम में जो लोग फ्री में पास नहीं हुए थे, मतलब बगैर एग्जाम दिए हुए, वो वाले सीन में जो रिया निकल गई है मैट्रिक में, अब एफए में जाके फंस गई है। मुझे ऐसे कुछ चांस लग रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है ना रिया का के जो हालात हैं। खैर, यहाँ पे जो अपा जी हैं, आसमा अपा, उनका चक्कर निकलने वाला है हमारे सबके सामने कि रिया ने नोटिस करना शुरू किया। वो ठरकी अंकल है मुंशी के अब्बा को, मुंशी का बेटा, अच्छा मुंशी का जो बेटा है वो उनके घर पे आया हुआ है, जिसमें वो चाय पकड़ाती है तो वो यूं चाय की जगह हाथ पकड़ लेता है। उसी जो हरकत को नोटिस किया रिया ने और उसने धड़क मुंह पे मारा अपनी आपा के, आपा आप इस मुंशी के बेटे के साथ चक्कर चला रही थी ना मुबीन भाई के साथ शादी के बाद भी, तभी तो ये हुआ है। तो खैर जो भी हुआ है, दूसरी बात ये है, अच्छा एक बात है कि ड्रामे में स्टोरी तो कोई रही नहीं है, मतलब क्लियर हो गया, मोहब्बत भी करते हैं, ये भी ऐसे वो भी है, अब ये स्टोरी चलनी है। एक तो एक ड्रामा में जो म्यूजिक है बहुत अच्छा है, वो जैसे थोड़ा सा ड्रामा लू होता है तो वो साथ ही लाउड से चला शुरू हो जाए, तुम बेवफा हो, क्या है गाना है भाई, गाने का क्या है मोहब्बत खता है तो खता कर हमें, अल्लाह ये मुझे गाने में भूल गया मोहब्बत खता है समझते हैं हम भी, लेकिन हम खता कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही चलता है, मतलब लाउड सा म्यूजिक शुरू हो जाता है। एक गाने ड्रामे जो है, उसके अलावा क्या होता है कि रिया का रिश्ता आता है, कभी तुड़वाता है, कभी रिया गवा जाती, कभी जाके ले आता है। ड्रामे में बस यही चलने वाला, ड्रामे में एक्शन है, गाना है और थोड़ी सी स्टोरी भी है, लेकिन ड्रामा चल रहा है, दौड़ रहा है,
क्योंकि हमारी ऑडियंस को पसंद आ रहा है, तो ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है वो चलेगा, नहीं दौड़ेगा। इस बारे में एक और बात कहूंगी, मैंने एक कंट्रोवर्सी सुनी है कि जिसमें हिबा अबू खालिद जो कि दानिश तैमूर के साथ एक ही तरह के 10 नहीं कि 4-5 ड्रामे तो करी चुके गीते इन्होंने खुद गोज के साथ सेम स्टोरी पे काफी से ड्रामे करने के बाद अब वो कहती हैं कि दानिश तैमूर का जो ड्रामा है ये देखता कौन है, एक ही तरह की स्टोरी है और एक ही कास्ट और हीरो के साथ एक ही स्टोरी के साथ ड्रामा बन जाता है और वो बार बार एक ही ड्रामा बन रहा है, एक ही तरह की एक्टिंग कर रहे हैं, तो देखता कौन है उसे। बहन तूने भी तो किया था ना, तो लोगों ने देख ही लिया था, तो क्या हो गया इस बार अगर आपको कास्ट नहीं किया, क्योंकि रोल में आप स्प्लिट नहीं बैठते थे। और हिबा बुखारी की अगर हम बात करें, उनकी अपनी कौन सी कोई अलग लेवल की एक्टिंग है भाई, उनकी एक्टिंग भी तो सेम रिपीट होती है, हम देख के लेते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी को स्टार जिन्होंने आपसे अच्छा ही काम किया, मे भी कोई एक आध आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा इस वजह से आप इतनी मोंगियां मारने पे आ गए पब्लिक में, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा स्टार, अच्छा इंसान होने के लिए अच्छी बात नहीं है। खैर दूसरी बात ये है कि जैसे मुबीन की जो अम्मा है ना, वो जो मुबीन यानी कि कबीर की अम्मा, कबीर और मुबीन दोनों की अम्मा ही है ना, उन्होंने टेंशन पाई हुई है कि इधरों की तो इधरों कबीर के तो और ना पक्का कर ले, वो भी कबीर का रिश्ता करने की कोशिश करेगी, कबीर उसको भी छुड़वाएगा। मतलब कबीर का जिंदगी में एक ही काम रह गया हुआ है कि उसे कबीरिया का रिश्ता छुड़ाना है, कभी अपना खत्म करना है। ये है ये ड्रामे का रिव्यू। अब कमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है मैं ये बता देती हूँ आपको। यही होने वाला है कि रिया का फिर रिश्ता होएगा, फिर कबीर छुड़ाएगा। वैसे मैं तब एंड भी जा सकती है, एंड से यही होना है कि मुंडे ने कुड़ी, कुड़ी ने मुंडा लग जाएगा, यानी कि रिया और कबीर का हो जाएगा शादी हो जाएगी और कुड़ी मुंडा मिल जाएंगे और बाकी सारे सिर्फ देखते रह जाएंगे। और क्या होगा, आसमां आपा का राज खुल जाएगा। लेकिन आप जो ड्रामा देख रहे हो तो देखते रहो भाई। खैर ये है जी मेरा रिव्यू इन दोनों ड्रामा के हवाले से। आपका क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। इसके अलावा आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरे लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, तो हमें याद रखना है। टाटा बाय बाय।